नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि सावन महीना चल रहा है, इसके पहले मैं वीडियो दी हूँ, शिवलिंग की पूजा करके दिखाई हूँ, बाबा भोलेनाथ का पूजा करके दिखाई हूँ और बच्चियों का जो शिव तांडव स्तोत्र था उसका भी गायन दिखाई हूँ। अब आ रहा है हरियाली अमावस्या, मरुदसवा, तीज, इस तमाम जो पर्व आ रहे हैं सबका वीडियो दूंगी। सबसे पहले हरियाली अमावस्या 8 अगस्त दिन रविवार को पुष्य नक्षत्र में पड़ रहा है। तो हरियाली अमावस्या के बारे में आपसे बताऊंगी कि क्या क्या करना चाहिए। जैसे कि सभी अमावस्या में, अमावस्या जैसे पितरों का नाम होता है कृष्ण पक्ष, तो सभी अमावस्या में पितरों की पूजा विशेष होती है, जिससे कि आपके घर में जब आप पितरों की पूजा करते हैं तो आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य लाभ, ये सभी चीज़ें मिलती हैं। तो इस अमावस्या में यानी श्रावणी अमावस्या में पितर की पूजा, श्राद्ध, तर्पण, दान, पिंडदान, नदी तालाब किनारे जैसे भी हो, नदी तालाब नहीं है तो आप घर में भी एक पीतल के बर्तन में पानी रख के और एक पीतल के बर्तन में परात में आप देकर, या तुलसी पौधा है, गमला है, कहीं भी आप उनके नाम से तर्पण कर सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि हरियाली अमावस्या में आप क्या करें क्या ना करें। उसी तरह से अमावस्या जो पर्व है वो माता तुलसी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जो बच्चे अमावस्या के दिन जन्म लिए हों तो उनको अमावस्या दोष लगता है, तो उस दोष के निवारण के लिए, यानी दोष से क्या होता है ये भी बता दूं कि किसी भी चीज़ में रुकावट, जैसे कि पढ़ाई में परीक्षा देना है तो बच्चे बीमार पड़ गए, नौकरी में जाना है, इंटरव्यू देना है, बीमार पड़ गए, एक्सीडेंट हो गया, तो ये सब रुकावटें होती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब होना, इन सब चीज़ों के से बचने के लिए अमावस्या के दिन, सभी अमावस्या में, हरियाली अमावस्या में भी, क्योंकि हरियाली अमावस्या हरियाली के नाम से जाना जाता है, तो हरियाली अमावस्या के दिन भी गाय के कच्चे दूध में थोड़ा सा पानी मिला के तुलसी के जड़ में डालने से ये दोष खत्म हो जाता है, इस दोष का निवारण हो जाता है। लेकिन रविवार के दिन अमावस्या पड़ने की वजह से तुलसी को छुएं ना, दूर से ही जड़ में दूध, यानी गमला में या जैसे चौरा में है तुलसी मैया तो बिना छुए डाल दें। सुबह के समय दूध से तुलसी जी को सींचें। शाम के समय जोड़ा दीप दान करें। जोड़ा दीप दान यानी कि 2 दीप रखें गमला में या चौरा में, 2 दीप शुद्ध घी का रहे, गाय के घी का। तो जिस बच्चे को अमावस्या दोष है उसको रखवाएं। मैं आपको बता रही हूँ कि हरियाली अमावस्या में आप क्या करें क्या ना करें। उसी तरीके से अगर आप अपने जीवन में हरे भरे वृक्ष यानी पेड़ या पौधे कटवाए हैं तो इसका भी दोष लगता है। इस दोष के निवारण के लिए आप क्या करें कि जितने भी आप पेड़ कटवाए हैं उतने पेड़ हरियाली अमावस्या में दिव्य और जीवनदायी पेड़ वृक्ष लगाएं। जैसे कि पीपल, बरगद, नींबू, केला, तुलसी, आंवला, अमरूद, ये सभी पेड़ जिसमें फल भी रहते हैं, जिससे ऑक्सीजन मिलती है लोगों को, जीवनदायी इन्हीं पेड़ों को बोलते हैं। तो आपके अंदर ये प्रश्न होगा तमाम लोगों के अंदर कि हमारे पास ज़मीन नहीं है तो हम पेड़ कहाँ लगाएं। तो ज़रूरी नहीं कि आपकी खुद की ज़मीन हो तभी आप पेड़ लगाएं। सार्वजनिक भी ज़मीन होती है, वहाँ पर आप पेड़ लगा के इस पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ दिनों तक उन पेड़ पौधों का देखभाल करके कि कोई पशु कोई जानवर उसको खा न ले, पानी बिना वो सूख न जाए। अभी तो 2-3 महीने तो वैसे ही बरसात होगा, इसीलिए इस अमावस्या को मनाया जाता है कि इसी में जब आप पौधा लगाते हैं तो 2-3 महीने में खुद ही हिष्ट पुष्ट हो जाते हैं, उसके बाद वो अपने आप ही संभलने लगते हैं। और एक बरसात का जो पानी होता है वो दूसरी बरसात तक जो पौधे या पेड़ बड़े बड़े होते हैं अपने जड़ में संचित कर लेते हैं, वो जीवित रहते हैं। ऊपर से अगर मुरझा भी जाते हैं तो पानी पाने में पुनः वो फिर से हरे भरे हो जाते हैं। तो आप किस जगहों पर पेड़ लगाएं। जैसे नदी ये सार्वजनिक है, इनके ऊंचाई पर जो किनारा है वहाँ लगा सकते हैं। तालाब ये सार्वजनिक है, यहाँ भी आसपास में आप पीपल, बरगद या जो फल वाले वृक्ष होते हैं इसको लगा सकते हैं। और रोड के किनारे, ये भी सार्वजनिक है, रोड के किनारे भी लोग जैसे यात्री हैं उनको भी छांव मिलती है, तो इन सब पौधों को आप लगा सकते हैं, पेड़ वृक्ष को लगा सकते हैं। फिर आपको सबसे उत्तम जगह बता रही हूँ, शमशान घाट। जो शमशान की भूमि होती है वहाँ पर पीपल वृक्ष लगाने से देव गुरु बृहस्पति अति प्रसन्न होते हैं, धन धान और पुत्र की प्राप्ति होती है उस घर में। तो आप शमशान घाट में, जब शमशान की जो भूमि होती है वहाँ पर भी बरगद विशेषकर पीपल का रोपण जरूर करें।
अगर आप अपने जीवन में वृक्ष को कटवाए हैं तो उस दोष से मुक्त होने के लिए इन पेड़ों को लगा के आप सुख शांति समृद्धि पा सकते हैं। उसी प्रकार से जो नहीं कटवाए हैं वो भी पुण्य अर्जित करने के लिए वो भी इन पेड़ों को लगा सकते हैं। इन जगहों पर जहाँ जहाँ बताई हूँ वो भी लगा के पुण्य अर्जित कर सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊँगी उपाय कि चींटियों को, चींटी हैं, चींटा है, इस समय बरसात में बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ दिखते हैं, तो इनको मीठा आटा यानी आटा को थोड़ा भून लें, उसमें कुछ पीसी हुई शक्कर या चीनी डाल के उनको दें। इसी प्रकार से आपके घर के आसपास या कुछ दूरी में भी नदी, तालाब, सरोवर, गंगा कुछ भी हैं तो आटे की गोली बना के ले जाएं, चावल का हो या कोई भी आटा हो, तो तालाब में डालें। तो मछलियां जब खाती हैं तो इससे भी कई दोष का निवारण होता है। जैसे शनि जी अगर आपके ऊपर कुपित हैं तो उसका भी निवारण होता है मछलियों को खाना देने से। भूखों को खाना खिलाने से भी आपके यहाँ धन धान की प्राप्ति होती रहती है, यानी खाने पीने की कमी नहीं होती है। मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस अमावस्या में, हरियाली अमावस्या में अब क्या करें क्या ना करें। तो धार्मिक और पितरों का जो ग्रंथ है इसको भी आप पढ़ के अपने को धन्य बना सकते हैं। उसी प्रकार से एक पीतल की थाली में स्वस्तिक का निशान बना के उसमें जोड़ा दीपदान, दीप रख के घी के, गाय के घी का, और माँ लक्ष्मी का पूजन करने से भी माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस हरियाली अमावस्या में आप क्या करें क्या ना करें। तो जैसे कि पितर दोष शांति के लिए, पितरों को शांति के लिए आप पितर मोक्ष पाठ कर सकते हैं, पितर चालीसा पढ़ सकते हैं, गरुड़ पुराण पढ़ सकते हैं, विष्णु पुराण पढ़ सकते हैं। विष्णु पुराण में भी तमाम ऐसी चीज़ें जो कि पितर के संबंधित हैं। और श्री बजरंग बली जी को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिला के चढ़ाना चाहिए। श्री बजरंग बली जी से सुंदर कांड है, हनुमान चालीसा है, हनुमान अष्टक है, हनुमान बाहुक है, ये सभी का पाठ कर सकते हैं, जिससे श्री बजरंग बली जी प्रसन्न होते हैं, आपके सभी कष्टों को दूर करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि अभी इस अमावस्या में आप क्या करें क्या ना करें। बहुत सारे लोग अमावस्या पर व्रत करके भी पितरों का पिंडदान, जो श्राद्ध होता है और जो पूजन होता है वो भी व्रत रह के करते हैं। और जिसमें आपको बताएं कि जो बच्चा अमावस्या के दिन पैदा होता है उसको अमावस्या दोष लगता है। तो अगर आप कुंडली देखना जानते हैं तो अमावस्या दोष अपने कुंडलियों में देख सकते हैं। मान लो आपको पता नहीं है तो, कि अगर सूर्य और चंद्रमा कुंडली के किसी भी खाने में एक जगह बैठे हैं तो आप मान लीजिए कि उस बच्चे को, वो बच्चा अमावस्या दोष से पीड़ित है। अमावस्या के दिन लगभग एक दिन पहले या एक दिन बाद या अमावस्या के दिन पैदा हुआ है तो सूर्य और चंद्रमा एक साथ रहते हैं कुंडली में। और अगर पूर्णिमा के दिन पैदा हुआ है तो सूर्य और चंद्रमा आमने सामने रहते हैं। मान लीजिए कि सूर्य 10 में है तो चंद्रमा 4 में रहेगा, या सूर्य 1 में है तो चंद्रमा 7 में रहेगा। इस प्रकार से पूर्णिमा पर जन्मा बालक रहता है। और अगर अमावस्या में जन्मा है तो कहीं भी सूर्य चंद्रमा एक साथ रहते हैं। दोष निवारण के लिए तुलसी में आपको पूजा बता दी हूँ, इसको करवाएं, जो कि सबसे सरल है। अगर बच्चा ना कर सके तो माँ भी कर सकती हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस अमावस्या पर क्या करें क्या ना करें। जैसे सभी अमावस्या पितरों के लिए है, पूर्णिमा तिथि या शुक्ल पक्ष देवताओं के लिए है। तो मैं आपको बताई हूँ ये पूजा हरियाली अमावस्या का पेड़ पौधा का जितना भी हो सके आप बचाव करें, लगाएं, इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। और पेड़ पौधे लगाने से, जैसे जो भी देव वृक्ष या जीवनदायी वृक्ष बताई हूँ, इसको लगाने से धन धान और घर में वंश वृद्धि भी होती है। जैसे सावन महीना चल रहा है तो सावन के सोमवार के अलावा सावन के हर दिन में, हर रोज भगवान शिव की विशेष पूजा होती है। कृष्ण पक्ष भगवान शिव को भी बहुत ही प्रिय है। जैसे कि जब हम शिवरात्रि मनाते हैं तो चतुर्दशी को पड़ती है। हर दिन यानी सावन के पूरे दिन बिल्व पत्र, आंकड़े का पुष्प, और जो मैं आपको बताई थी जो सफ़ेद मंदार की जो रुई होती है उसका दीपदान, समी पुष्प, ये सब चढ़ा के भगवान भोलेनाथ का पूजन भी पूरे सावन किया जा सकता है। जैसे कि सोमवार का व्रत तो सभी महिलाएं करती हैं, बच्चियां करती हैं, लेकिन पूजा करने के बाद, यानी कि जैसे आप स्नान कर लिए, भगवान का पूजा कर लिए, तो आप सात्विक भोजन, जैसे बहुत सारे लोग पूरे सावन में सात्विक भोजन करते हैं, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। जैसे गरिष्ठ भोजन न करना,
लहसुन प्याज न खाना, ये सब बहुत सारे लोग करते हैं। तो आप कर सकें तो इसको भी करें, भगवान भोलेनाथ का पूजन करें। नदियों के अगर आप तट पर हैं तो नदियों का पानी लेकर भगवान का अभिषेक करें। मैं आपको बताई हूँ कि भगवान का पूजन भी करके आप कैसे प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। जो नए लोग हमको देख रहे हैं, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मैं बोलूँगी कि आप आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, तभी आपको नई वीडियो मिलेंगे। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, हमको पता लग रहा है। आप सब्सक्राइब करें और जो भी आपके हितैषी हों उनको भी बोलें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी सभी वीडियो आपको मिलेंगे। तो आप सभी को ये सभी पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।